शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के मुझे लग रहा है 5 ही बज रहा था अभी, क्योंकि आज मैं 4:30 बजे सो के उठ गई थी और मुझे बाहर जाना है कहीं पे। तो इसकी वजह से मैं सारा काम अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो मेरे पास ना जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी सो के उठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में पानी पी ली हूँ। पानी पीने के बाद यहाँ पे सब्जी में मैं छौंक लगा रही थी और साइड में अपना अजवाइन, मेथी और जीरे का जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दी थी। तो एक साइड में पानी उबल रहा है, दूसरे साइड में मैं सब्जी बना रही हूँ और हस्बैंड का लंच टिफ़िन सब कुछ मुझे रेडी करना है। और साथ में मुझे भी 8:30 बजे तक निकल जाना है। मुझे जाना था मतलब एक जगह कथा था सत्यनारायण बाबा का, तो वहाँ पे कथा में मुझे जाना था। तो इसकी वजह से ही मैं मतलब जल्दी उठ गई थी और सारा काम अपना मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। और ना बहुत जल्दी से मैं 90 दिन का वेट लॉस चैलेंज लेके आ रही हूँ। जिसको जिसको भी 90 डे में वेट लॉस में जुड़ना है वो लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे कमेंट तो 4-6 आया ही है, लेकिन सबका नहीं आया है। उस 90 दिन में आप लोग के साथ मैं डाइट प्लान शेयर करूँगी, एक्सरसाइज शेयर करूँगी। सबका वज़न कम होगा, उसके साथ में इंच भी कम होगा। मेरा ना 6 इंच कम हुआ है। 42 था मेरा, 36 हो गया है। वो भी मैं कल या परसों की वीडियो में वो भी मैं नाप के दिखा दूँगी। मैं भूल जाती हूँ वो चीज़ दिखाना, तो मैं बहुत जल्दी इसको भी दिखाऊँगी कि मेरा इंच जो है वो 6 इंच मेरा कम हुआ है। तो इस बार का जो 90 दिन का डाइट हो रहा होगा ना, उसमें आप लोगों का जो इंच भी लॉस होगा, साथ में वज़न भी लॉस होगा। और थायराइड वालों के लिए भी वेट लॉस मैं कराऊंगी। थायराइड वालों का अलग से डाइट में बताऊंगी। बाकी जो नॉर्मल हैं जैसे मेरे जैसे, उनका अलग से डाइट प्लान होगा, क्योंकि यही वाला डाइट प्लान थायराइड वालों के लिए नहीं होता। मतलब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थायराइड वालों को अलग से खाना पीना पड़ता है। क्योंकि थायराइड वालों के लिए ना वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो वेट लॉस जर्नी है वो भी बहुत स्लो होता है, वज़न भी बहुत धीरे होता है, इंच भी बहुत धीरे से लॉस होता है। जैसे 3 महीने में मान लीजिए मैं अपना 17 किलो वज़न कम की, तो मुझे लगता है कि थायराइड वाले जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलो ही अपना वज़न कम कर पाएंगे। क्योंकि वज़न जो कम होने की प्रक्रिया होती है ना वो बहुत स्लो होती है थायराइड वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है। साथ में मैं राजमा बना ली थी, राजमा की सब्जी, और मेरा जो अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी है वो भी बॉयल हो रहा था। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही थी मैं मूंग दाल का चीला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मूंग दाल का चीला, आप 2 चीला अगर ग्रीन चटनी या किसी चटनी के साथ में खा लेते हैं तो आपका पेट भी भर जाता है, साथ में प्रोटीन और फाइबर भी आपको मिल जाएगा। तो आप मूंग दाल का चीला खा सकते हैं। और अब ना मैं मूंग दाल का चीला बनाने के लिए छिलके वाला मूंग दाल भिगोती हूँ, क्योंकि छिलके में फाइबर ज़्यादा होता है। पहले मैं बिना छिलके के ही भिगोती थी, बट अब मैं छिलके के साथ में ही भिगो देती हूँ। यहाँ पे देखिए दाल मेरी अच्छी से भीग गई थी, ये रात में ही मैं भिगो के रख दी थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक, लहसुन और साथ में मिर्ची। हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्ची डाल सकते हैं, जो भी आपको खाना है। यहीं पे आप धनिया पत्ता भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, मेरे पास नहीं था। उसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो भी चीज़ें हैं यहीं पे आप डाल दीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा और भी अच्छा लगता है तो। बस ये चीज़ें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लेना है, पीस के साइड में रख देना है। अगर आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा इसमें सूजी ऐड कर दीजिएगा, नहीं मन कर रहा है तो मत करिएगा। सूजी थोड़ा सा क्रिस्पी करता है जब इसका डोसा आप बनाएंगे, तो इसकी वजह से मैं सूजी ऐड नहीं की हूँ। मैं सिर्फ ऐसे मूँग दाल का चीला ही बना दूँगी। अभी मैं सबसे पहले बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए तो लंच और नाश्ता दोनों रेडी करना पड़ेगा। और मैं भी नाश्ता वगैरह यहाँ से करके ही जाऊँगी, बाकी लंच वगैरह तो वहीं पे होगा। और कथा है तो उसकी वजह से, सत्यनारायण बाबा का, तो उसकी वजह से पूड़ी सब्जी सब कुछ वहाँ पे बनेगा ही। बहुत सारे ऐसे कमेंट है ना जो मैं 2 दिन से पढ़ी भी नहीं थी। कल एक कमेंट आया था नेहा कुमारी जी का कि 23 दिन में मेरा 4 केजी वेट लॉस हुआ दी आपको फॉलो करते हुए। थैंक यू दी इतना अच्छा डाइट प्लान देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर इतना बिलीव करते हैं, मेरे डाइट को फॉलो करते हैं, मेरे एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तब जाके आप लोगों का जो है मतलब वज़न कम होता है। और मुझे भी ये अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर 23 दिन में आपका 4 किलो वज़न कम हो रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। वैसे 30 दिन में 4 से 5 किलो वज़न कम होता है, लेकिन आपका 23 दिन में ही कम हुआ है। और आप बहुत ईमानदारी के साथ में डाइट और एक्सरसाइज किए हैं। जो लोग ईमानदारी के साथ में करते हैं ना, उन्हीं का होता है। जो लोग करते ही नहीं है, बस हल्का फुल्का कर लेंगे,
थोड़ा बहुत डाइट कर लेंगे, फिर बाहर की कुछ न कुछ चीज़ें खा लेंगे, तो उनका वज़न इतना आसानी से नहीं कम होता है। यहाँ पे मेरा चीला बन गया था, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस, उनका पैक वगैरह करके मैं दे दी थी। फिर मैं भी रेडी हो गई थी, इधर बाबू को भी मैं रेडी कर दी थी और अभी मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, वही मैं चीला ही खाई थी। चीला खाने के बाद फिर मैं निकल गई थी, मतलब अपने ससुराल ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी चाची सास हैं, तो उनके वहाँ पे सत्यनारायण बाबा का कथा है। यहाँ रास्ते में मैं थोड़ा सा शूट की थी, कांवड़िया जा रहा था ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कांवड़ियों का। और हम लोग रात के 12:30 बजे वापस घर आ गए थे। यहाँ पे पहुँच गई थी, पहुँचने के बाद अभी मैं प्रसाद भून रही हूँ। थोड़ा सा प्रसाद मैं भून चुकी हूँ, थोड़ा सा अभी मैं भून रही हूँ घी में। ये बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा घी डालना होता है घी में, फिर चाहे आप सूजी चाहे आटा, दोनों जो भी आपको सही लगता है प्रसाद में, उसको भूनना है जब तक लाल नहीं हो जाता आटा या सूजी जो आप प्रसाद में यूज कर रहे हैं, तब तक इसको लगातार भूनते ही रहना है। फिर उसके अंदर ऐड करना है मखाने, गरी, छोहारा, उसके साथ में काजू, बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें चीनी का बुरादा डाल देना है, या आप चीनी भी डाल सकते हैं गरम, लेकिन जब वो गरम रहेगा ना प्रसाद, उसी टाइम पे उसमें चीनी ऐड करिएगा। थोड़ा गरम होने की वजह से प्रसाद चीनी जो है वो गल जाएगी ना, तो वो कर कर करके दांत के नीचे नहीं आती है। वैसे हो सके तो इसमें बुरादा ही मिलाएं तो ही अच्छा है, मतलब गरी का भूरा और गरी का बुरादा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी प्रसाद बनता है। यहाँ पे सारा इंतजाम हो गया था, प्रसाद मैं बनाई, उसके बाद पूड़ी सब्जी भी मैं बनाई। थोड़े बहुत लोग खाने वाले थे, जैसे 10 से 12 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर यहाँ पे चाचा जी सुन रहे थे मेरे कथा, तो अभी तो सिर्फ कथा शुरू हुआ है, कथाओं के बाद आरती होती है, आरती के बाद फिर जाके मतलब हवन वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और सावन में ना कथा सुनना चाहिए, जैसे सावन में रुद्राभिषेक होता है, वैसे ही सावन में कथा भी सुनना चाहिए सत्यनारायण बाबा का। हमारे यहाँ पूरे सावन में, मतलब पूरा जो मेरा गांव था, बड़ा गांव था, हर एक घर, मतलब हर एक रोज़ कथा होती थी। एक एक दिन में कम से कम 3-3, 4-4 लोगों के वहाँ कथा होती थी। तो हमारे यहाँ पूरा साल अगर सत्यनारायण बाबा का कथा नहीं हुआ है, लेकिन सावन के टाइम पे वो कथा ज़रूर होता है। मतलब हम लोग में सावन के दिन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन होता है, जो रक्षाबंधन का दिन होता है। हमारे घर तो हर पूर्णिमा को कथा होता था, महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसमें हमेशा कथा होता था। कम से कम 25-30 साल हमारे यहाँ कथा हुई है। अब जाके बंद हो गया क्योंकि करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जी वहाँ से हम लोग 12:30 बजे रात को फिर घर आ गई थी मैं। आने के बाद फिर मैं सोई, और आज जो है संडे का दिन है, तो संडे को मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे मैं बना रही थी, पोहा बना रही थी, क्योंकि पोहा भी बहुत अच्छा होता है, उसमें मतलब पीनट वगैरह ऐड करके फिर खाइए तो बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। और मैं आज बहुत ज़्यादा डाइट शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इधर उधर आने जाने में ना कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है, ना वीडियो शूट हो पाती है, ना हम कुछ अच्छे से डाइट शेयर कर पाते हैं। और आज मेरे पीरियड का भी पहला ही दिन है, तो मैं एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन मैं आप लोग को एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज शेयर करना। क्योंकि बहुत लोग ना मेरी वीडियो को देख के ही एक्सरसाइज करते हैं और वेट करते हैं आज के डाइट का, आज के एक्सरसाइज का। तो मेरे पीरियड का पहला दिन था, इसकी वजह से मैं कोई एक्सरसाइज नहीं की। और आज संडे भी था, तो थोड़ा सा लेट सो के उठी, उसके बाद सारा काम लेट होने लगा। और हस्बैंड जो था ना, वो मॉर्निंग के टाइम पे ही निकल गए थे, 7 बजे ही हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। आज उनका मॉर्निंग से ही लेके रात के 10 बजे तक था। तो मैं अपने लिए, बाबू के लिए और मेरी दीदी आ रखी थी, तो हम बस इतने लोगों के लिए मैं खाना बनाई थी। लेकिन जैसे मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं हर एक चीज़ नहीं खाती हूँ और मेरा मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे मैं पोहा बना रही थी, वेजिटेबल पोहा, जिसमें मैं आलू बिल्कुल भी मतलब नहीं डाली हूँ। वैसे मुझे ना आलू वाले पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे होती हूँ, तो फिर मैं आलू वाला पोहा अब नहीं खाती, उसमें मूंगफली दाना वगैरह मैं ऐड करके खा लेती हूँ। मेघा ठाकुर जी का कमेंट था, दी रागी और बाजरे का आटा आप यूज़ करते हो पतंजलि का, आपने दोनों का अलग अलग पैकेट लेके मिक्स किया है ना? नहीं डियर, ये ना पतंजलि का मिक्स आटा ही आता है, जिसमें रागी, बाजरा, ज्वार सब कुछ होता है उसमें। जो मैं अलग से पैकेट यूज़ करती हूँ ना, वो मैं गेहूं का आटा मिलाती हूँ। जैसे मैं 5 किलो अगर मतलब मल्टीग्रेन आटा यूज़ की, तो उसमें 2 किलो मैं गेहूं का आटा मिक्स करती हूँ, ना कि मैं इन सारी चीज़ों को अलग अलग मिलाती हूँ। वो पतंजलि का आपका मल्टीग्रेन आटा आता ही है, जिसमें 8 से 9 चीज़ें मिक्स होती हैं, उसमें गेहूं नहीं मिक्स होता है। तो उसमें 2 पैकेट 2 किलो, जैसे मतलब एक मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, जैसे 5 किलो अगर मैं मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ, तो 2 किलो मैं गेहूं का आटा उसमें डालती हूँ, तब जाके रोटी बनती है। क्योंकि सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी बहुत ज़्यादा टूटेगी, वो बन नहीं पाती है। तो मैं थोड़ा सा 5 किलो
किलो वो और 2 किलो ये मिला के 7 किलो मैं आटा बनाती हूँ। तो ये एक अंदाज़ है। अगर आप 10 किलो मल्टीग्रेन आटा आपके पास है तो आप 4 किलो उसमें गेहूँ का आटा मिक्स करिएगा, तो रोटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और गेहूँ की मात्रा जो है ज़्यादा भी नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं दोपहर का लंच बना रही थी जिसमें मठा आलू था और चावल और रोटी। मठा आलू बहुत सिंपल है, मैं बता दूं फटाफट से। इसमें मैं मेथी, हींग, जीरे का तड़का लगाई हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं टमाटर डाल दी थी, आलू डाल दी थी, थोड़े बहुत मसाले डाल दी थी। जो मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ही है, मसाला नहीं रहता, गरम मसाला। फिर आलू डाल के अच्छे से मिक्स करना है, पानी डालना है। जब पानी बॉयल हो जाए फिर उसमें मट्ठा डाल देना है, जो हमारे पास हम मट्ठा रखते हैं वो। उसके बाद इसमें नमक डाल देना है और इसको लगातार चलाते रहना है ताकि मट्ठा जो है वो फटे नहीं। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक आप इसको चलाते रहिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं यही बनाई थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी मठा आलू बना सकते हैं। जब आप खाना खाने जाइए तो आलू कम लीजिए, सारा का सारा मठा और ग्रेवी ही ले लीजिए। फिर उसको चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे आपका मन कर रहा है वैसे खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। खासकर ये कानपुर साइड वाले लोग ज़्यादा खाते हैं। तो मतलब हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन ये फेमस वहीं का है। रूबी जी का कमेंट था, दी मेरा कमर और थाई का फैट बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ कोई अच्छी सी एक्सरसाइज बताइएगा। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ कार्डियो वाली, जो जंपिंग वाली होती है, उछलने कूदने की, जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, ये सारा एक्सरसाइज करिए, आपके थाई का, आपके बैक साइड का, हर जगह का फैट कम होगा। आप बस कार्डियो करिए। कार्डियो करने से ना पूरे बॉडी का फैट कम होता है, कहीं एक जगह का नहीं होता, पूरे बॉडी का होता है। क्योंकि जब आप कार्डियो करेंगे ना तो बहुत जल्दी से आप थक जाएंगे। तो आप कार्डियो कर सकते हैं अगर पूरी बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं। आज मैं एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये मैं पहले का ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोग को वीडियो देख के ना मोटिवेशन मिले और आप लोग आज भी एक्सरसाइज कर लो। नहीं तो बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब आज दीदी एक्सरसाइज नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगी, तो इसकी वजह से मैं पहले से ही एक्सरसाइज जो है ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर। गोविंद जी का कमेंट था कि 2 चपाती ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मल्टीग्रेन आटे की आपकी रोटी है तो 2 रोटी आराम से आप खा सकते हैं। ज़्यादा दाल ले लीजिए, ज़्यादा सब्जी ले लीजिए, ज़्यादा सलाद ले लीजिए, उसके साथ में 2 रोटी आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेघा ठाकुर जी का कमेंट था, दी ये आटा आपने मिक्स लिया है या पिसवाया है? तो डियर मैं पिसवाती नहीं हूँ, मैं पतंजलि का मिक्स ही ले लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में मैं ना 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें खानी है वो सारा कुछ डिटेल में ला के आप लोग को दिखा के फिर मैं बताऊँगी कि ये चीज़ें आप पूरे 90 दिन के लिए खरीदिए। क्योंकि मैं 90 दिन का वेट लॉस लेके आने वाली हूँ। तो पहले दिन की वीडियो में ही मैं दिखाऊँगी कि क्या चीज़ें आपको लेनी है, कितनी लेनी है, क्या खानी है, क्या नहीं खानी है। तो सारा कुछ ग्रोसरी का मैं सामान बताऊँगी, वो सारी चीज़ें आप खरीदिएगा और ख़रीद के फिर आप लोग 90 दिन का चैलेंज लेके आइएगा। लेकिन ये जो आटा है ना, ये मैं पिसवाती नहीं हूँ। अगर आप पिसवाना चाहती हो तो इसका भी मैं बता दूँगी कि क्या क्या कौन कौन सा चीज़ लीजिए और इसको आप पिसवा सकती हैं। नेहा जी का कमेंट था, दी आप लाइव आओगे तो पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ डियर, पहले मैं ना कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कि हाँ लाइव आना स्टार्ट करने वाली हूँ। बस अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, इसको ख़त्म हो जाए उसके बाद ही फिर मैं लाइव आके, और ये जो 90 दिन का मेरा चैलेंज चलेगा ना, इस 90 दिन के चैलेंज में मैं लाइव आके ही एक्सरसाइज आप लोग को दिखाऊंगी, ना कि वीडियो के थ्रू। मतलब वीडियो में तो जाएगा ही जाएगा एक्सरसाइज, लेकिन लाइव आके भी मैं एक्सरसाइज आप लोगों को कराऊंगी। जिस लाइव का टाइम भी आप लोग बताइएगा कि लाइव, लेकिन हाँ शाम का ही टाइम बताइएगा। मॉर्निंग के टाइम पे नहीं मेरे पास टाइम रहता है कि मैं लाइव भी आऊँ, वीडियो भी शूट कर लूँ। तो मैं इवनिंग के टाइम पे लाइव आऊँगी। बस मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगी और उसमें 2-3 टाइम में उसमें लिख के मतलब पोस्ट कर दूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है और आप लोग किस टाइम पे मतलब एग्री करते हैं कि हाँ उस टाइम पे मैं लाइव आऊँ। और जिसका ज़्यादा मतलब वोट होगा उसी टाइम पे मैं लाइव आके और एक्सरसाइज आप लोगों का करवाऊँगी। बाकी वीडियो में तो जाएगा ही जाएगा। गोविंद जी का फिर से कमेंट था कि ब्रेड खा सकते हैं क्या? तो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन वाइट ब्रेड नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वाइट ब्रेड में कैलोरी ज़्यादा होती है, ब्राउन ब्रेड में कम। तो आप अगर खाना है ब्रेड तो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। हनुमान जी का कमेंट था कि दीदी दलिया किस चीज़ का बनता है? तो दलिया गेहूं के टुकड़ों का बनता है। एक दलिया ये होती है, एक दलिया होती है जौ होता है उसके अंदर मूंग दाल होता है और उड़द का दाल होता है और गेहूं भी होता है, बाजरा भी होता है, वो मिक्स दलिया होती है।
तो आप उसको ले लीजिएगा। अगर आप वज़न कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो उसको ले लीजिएगा, और अगर आपको नॉर्मली खाना है तो आप गेहूं की दलिया भी ले सकते हैं। वैसे वेट लॉस में भी गेहूं की दलिया खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी गेहूं की दलिया खाई हूँ, बहुत सारा खाई हूँ। उसके बाद जाके अब मैं पतंजलि से मिक्स दलिया लेके आती हूँ, जिनमें मतलब ये सारी चीज़ें होती है जो अभी मैं बताई हूँ। हाँ, जो एक कमेंट अभी पहले आया था कि थाई वगैरह का मतलब कम कैसे करें फैट, तो ये वाली एक्सरसाइज आप करिए, आपका थाई, आपके हिप्स, हर जगह का फैट कम होगा। साथ में चेस्ट, ब्रेस्ट, हर एक जगह का जहाँ भी आपको फैट है वो सब कम होगा। तो आप ना कार्डियो वगैरह का किया करिए। जिनको भी पूरे बॉडी का फैट कम करना है वो कार्डियो किया करे। कार्डियो करने से ना पूरे बॉडी का फैट कम होता है। सीमा राणा जी का कमेंट था, थैंक यू, आपको देख के मोटिवेशन मिल रहा। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है डाइट एंड एक्सरसाइज। 10 दिन में 2 केजी लॉस किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि 10 दिन के अंदर आपने 2 किलो वज़न कम कर लिया। ऐसे तो अगर जोड़ा जाए तो 30 दिन के अंदर आप 6 किलो अपना वज़न कम कर लेंगी। आप ईमानदारी से अगर एक्सरसाइज, डाइटिंग सब कुछ करेंगी ना तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग को मिलेगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।